अच्छा जी, आप देखें हम दरियाए सिंध के बीच में हैं और खूब एंजॉय कर रहे हैं। हर इतवार को ये ट्रेन रवाना होती है और अटक के मुख्तलिफ इलाकों को ये सैर करवाती है। जैसे ही डिपार्चर होता है ट्रेन में ही आप सबको ब्रेकफास्ट सर्विस दी जाती है जो आपकी टिकट में इंक्लूड होती है। अच्छा। इसकी यहाँ पर कितने घंटे रुकना पड़ता है और कितनी देर लोग एंजॉय करते हैं इसको? यहाँ पर सर हमारा जो बेसिक जो टाइमिंग है वो है 2 घंटे का। अच्छा, 2 घंटे की स्टे होती है हमारी। यहाँ पे कैमल राइडिंग है, हॉर्स राइडिंग है, ब्रिज एरिया का, इस तरह जाना पे लोग खाना खाने के बाद ना एंजॉय करते हैं। ये जो एरिया है राइट साइड के ऊपर अगर आप देखें तो ये पंजाब है और लेफ्ट साइड के ऊपर किनारे के ऊपर अब ये देखें ट्रायंगल सा बनता है। बिल्कुल सर, लेकिन ये सारा केपीके का एरिया है। तो ऑन व्हाट्सएप भी आपको टिकट शेयर कर देते हैं। अच्छा। उसमें ये होता है कि आप ऑनलाइन हमें अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। हम यहाँ से आपको टिकट बनाकर व्हाट्सएप कर देंगे। लाइक जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम हैं रावलपिंडी में और रावलपिंडी के रेलवे स्टेशन से हम लेके जाएंगे आज आपको सफारी ट्रेन के ऊपर। पाकिस्तान रेलवे की तरफ से ये इनिशिएटिव लिया गया था, बहुत बेहतरीन, और इतनी कामयाबी से ये जारी है सफ़र कि अब हर इतवार को ये ट्रेन रवाना होती है और अटक के मुख्तलिफ इलाकों को ये सैर करवाती है। ये ट्रेन किस तरह से लेके जाती है और किन किन जगहों से होते हुए आपको ले जाएगी, कहाँ कहाँ की सैर करवाएगी, आज की वीडियो में ये सब कुछ आप देखने वाले हैं। अच्छा जी, हम पहुँच चुके हैं एक पहले स्टॉप के ऊपर। सर ये बताइएगा कि ट्रेन का जब आगाज़ होता है तो किस तरह से लोगों को वेलकम किया जाता है और किन किन रास्तों पर लेके जाती है और ये सफ़र कहाँ पर आकर ख़त्म होता है? हर संडे वाले दिन ये ट्रेन रावलपिंडी सदर रेलवे स्टेशन से आगाज़ होता है हमारा। सही है। 8:30 पर हमारा डिपार्चर होता है, लेकिन इससे पहले आप सबको एक प्रॉपर वेलकम किया जाता है। ढोल्स बैंड्स वाले होते हैं, कार्टून कैरेक्टर्स होते हैं, आप सबको एक प्रॉपर वेलकम किया जा रहा होता है। 8:30 पर हमारा डिपार्चर होगा, फिर ट्रेन में आपको अनाउंस किया जाता है, पूरे शेड्यूल के बारे में बताया जाता है। 8:45 पर हम लोग गोल्डन स्टेशन पहुंचते हैं। यहाँ पर हमारा 45 मिनट का स्टे होता है, जिस दौरान 2 म्यूज़ियम गैलरीज हैं उनका विज़िट करवाया जाता है। हिस्ट्रिकल चीज़ें हैं उनके बारे में गाइड किया जाता है। कोचेस, लोकोमोटिव जो हमारे पास पुराने पहले यूज़ होते थे उनके बारे में गाइड किया जाता है। अच्छा। 9:30 पर हमारा फिर यहाँ से डिपार्चर होता है। जैसे ही डिपार्चर होता है ट्रेन में ही आप सबको ब्रेकफास्ट सर्विस दी जाती है जो आपकी टिकट में इंक्लूड होती है। अच्छा। इसके बाद हम लोग हसन अब्दाल स्टेशन पहुंचते हैं, वहाँ हमारा 15 मिनट का स्टे होता है। वहाँ पे लुडी परफॉर्म किया जाता है जो हमारा एक कल्चर है, उसको प्रमोट करते हैं हम लोग। माशाल्लाह। हसन अब्दाल से चलने के बाद अटकपुर रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं, जहाँ हमारा 2 घंटे 15 मिनट का स्टे होता है। वहाँ पे भी आप सबके लिए बकायदा सीटिंग का इंतज़ाम होता है, शामियाना लगा होता है, वहीं आप सबके लिए लंच का इंतज़ाम होता है। अच्छा। ये भी आपकी टिकट में इंक्लूड है। सही है। लंच में बुफे होते हैं। अच्छा। लंच से फ्री होने के बाद आप सब हॉर्स राइडिंग, कैमल राइडिंग आप कर सकते हैं। बच्चों के लिए कैस्टल जंपिंग गेम है, साथ ही बिल्कुल रिवर है, आप उसमें बोटिंग कर सकते हैं। रिवर ब्रिज है, उसका आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। जितना हिल एरिया वहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। क्या बात है, और वो भी सारा फेयर में इंक्लूड होता है? सब, ये पूरा एक फुली पैकेज है। इसके अलावा ट्रेन में मैजिशियन, कार्टून कैरेक्टर्स और लाइव सिंगिंग परफॉर्म, ये भी आपको एंटरटेन कर। क्या बात है, आपको देखते हैं कि कितने पैकेज के अंदर आपको बहुत सारी सहूलियात दी जा रही हैं, सैर भी कराई जा रही है, हिस्ट्री से भी रोशनास कराया जा रहा है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप आएंगे तो तब आप इंजॉय करेंगे। अब ये बताइएगा असलान भाई कि इसकी टिकट कितने की है और कौन कौन सी क्लास आपने रखी हुई है आने वालों के लिए? बेसिकली टोटल 3 क्लासेस हैं। अच्छा। टूरिस्ट कोच, इकोनॉमी क्लास जिसे हम कहते हैं, इसका टिकट ईच पर्सन 3500। ठीक है। एसी पार्लर, इसका ईच पर्सन 5000। और सैलून सेपरेटली आप रिजर्व करवाना चाहें 420% इजीली रिजर्व करवा सकते हैं, ईच पर्सन 6000 है। अच्छा, यानी कि 20 लोगों के लिए वो सैलून होता है? सैलून पूरी एक सेपरेटली कोच होती है, जैसे आप मेरी बैक साइड पर देख रहे हैं 38 नंबर ये सैलून है। बेसिकली ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ज़ेर इस्तेमाल रही। अच्छा। यहाँ पर गोल्डरा में हम इसका भी विजिट करवाते हैं। सेम इसी तरह एक सेपरेट कोच भी आप लाइक जैसे एक फ्रेंड फैमिली गैदरिंग करना चाहते हैं तो अपनी एक फैमिली गैदरिंग कर सकते हैं। यानी 20 लोगों के लिए वो लेना जरूरी है? 20 लोगों के लिए जी, वो 20 के लिए, वो 20 के लिए होती है कि अगर आप लेना चाहें सैलून तो वो 20 लोग ले सकते हैं और उसको फुल एंजॉय कर सकते हैं। उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं सर? उसमें भी सब सेम यही पूरा एक पैकेज इंक्लूड है। अच्छा, पूरा पैकेजिंग भी है, लंच भी है, सब इसी तरह ही है। सिर्फ ये होता है कि उसके अंदर 20 होती हैं? 20 उसमें बकायदा कंपार्ट्स होते हैं, अटैच वॉशरूम्स होते हैं, डाइनिंग सीटिंग एरिया होता है, उस पूरी एक सेपरेटली कोच होती है। चले वो भी किसी दिन आपको दिखाएंगे और उसका भी आपको सफर करवाएंगे। पॉलर के अंदर कितनी सीटें होती हैं सर? पॉलर में 56% के लिए भी आप रिजर्व करा सकते हैं। लाइक जैसे एक ऑफिस है, कोई
कॉलेज है, सही जो है। गैदरिंग करना चाहते हैं तो वो भी अपने लिए रिजर्व करवा सकते सही है। तो इसके लिए सर अभी तो मैंने देखा बहुत ज़्यादा रश है, तो पहले बुकिंग कैसे करवानी पड़ती है इसकी, कि आपको पूरी अगर सैलून बुक करनी है तो सैलून बुक कर लें, और आपने अगर पार्लर बुक करना है तो पार्लर बुक कर लें। इकोनॉमी तो वैसे भी इकोनॉमी भी बड़ी खूबसूरत लगती है, उससे ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं आप इकोनॉमी के अंदर। हवा भी आ रही होती है, खूबसूरत से नज़ारे भी आप देख रहे होते हैं। पार्लर में ज़रा एग्जैक्टिव माहौल होता है, उसमें ये होता है कि आपके शीशे वीशे बंद होते हैं, एसी चल रहा होता है, चिल्ड होता है माहौल, और इंजॉय भी आप कर रहे होते हैं। लेकिन जो इकोनॉमी का मज़ा है ना, वो एक अलग मज़ा है। और सैलून का मज़ा जिस तरह से अरसलान भाई ने बताया कि आपको अगर फुल इंजॉय करना है और आपने क्लास के साथ जाना है तो वो आपको जो है वो सैलून बुक करनी पड़ेगी। तो इसका बताइएगा ज़रा तरीका आसान भी क्या होगा कि अगर आपने रिजर्वेशन करनी है। रिजर्वेशन करने के लिए ऑनलाइन तरीकाकार भी है हमारे पास, बुक सही है। एप्लीकेशन, वहाँ पे इवेंट का ऑप्शन है, वहाँ से रिजर्व कर सकते हैं। अच्छा। अगर वहाँ से नहीं कर पा रहे हैं तो हमने बजरिया ऑन व्हाट्सएप भी आपको टिकट शेयर कर देते हैं। अच्छा। उसमें ये होता है कि आप ऑनलाइन हमें अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। हम यहाँ से आपको टिकट्स बनाकर व्हाट्सएप कर देंगे। लाइक जैसे सम होते हैं ऑफिस में बिजी होते हैं, नहीं टाइम निकाल पा रहे होते हैं, या कोई आउट ऑफ सिटी से आना चाहते हैं, वो एडवांस में टिकट्स नहीं ले पा रहे होते हैं, सो उनके लिए फैसिलिटी है कि आप ऑनलाइन अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे, हम यहाँ से टिकट्स बनाकर आपको व्हाट्सएप कर। ठीक है। अच्छा सलान भाई ये बताइएगा कि ऐप कौन सी है जिसे इस्तेमाल करके आप बुकिंग कर सकते हैं, और अगर व्हाट्सएप का नंबर यूज़ करना है तो वो कौन सा यूज़ कर सकते हैं उसके लिए? व्हाट्सएप के लिए नंबर है 0346 492 1111। ये आपको नंबर मिल गया। और ऐप कौन सी ऐप है बुक मी, उसमें इवेंट का ऑप्शन है, वहाँ से आप रिजर्व कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, बुक मी से आप इसको बुक कर सकते हैं, और उसके बाद ये सारी की सारी जो चीज़ें आप देख रहे हैं इसमें वो सब एंजॉय कर सकते हैं सफारी ट्रेन के अंदर। अभी जफ़र भाई देख रहे थे यहाँ पे जो नाश्ता सर्व किया जा रहा है उसको थोड़ा सा मॉनिटर कर रहे थे कि यहाँ पर जो मुसाफिर हैं उनको किस तरह से नाश्ता दिया जाता है और क्या क्या चीज़ें हैं जो उनको दी जा रही हैं, और शिकायत जो होती हैं उनका भी जफ़र भाई देखते हैं अगर कोई कंप्लेन हो। जफ़र भाई ये बताइए नाश्ते में क्या देते हैं आप लोग? नाश्ते में सर हम इसको ब्रेड देते हैं, इसमें मक्खन होता है, इसमें जैम होता है, तो चाय वगैरह जाना हमें नाश्ते में। क्या बात है। वैसे हमें भी मिला है नाश्ता और जफ़र भाई को भी मिला है, हालांकि ये करके आए हैं घर से, पठान है ना इसलिए बार बार थोड़ा सा मंचिंग जो है ना वो चलती रहती है। तो जफ़र भाई जिस तरह से बता रहे हैं आपको कि जब आप आएंगे तो ये कितने बजे का टाइम होता है नाश्ते का? आपको तकरीबन 9:30 पौने 10 बजे का टाइम होता है जब नाश्ता। संडे को वैसे ही ब्रंच का टाइम होता है, और ये जो है आपको नाश्ता जो है यहाँ पे फराहम किया जाता है, और साथ साथ सफ़र भी आप इंजॉय कर रहे हो। तो जिस तरह से जफ़र भाई ने बताया कि जितना आपने ज़्यादा इंजॉय करना है अगर तो आपको इकोनॉमी का सफ़र करना पड़ेगा। पार्लर में भी आप इंजॉय करते हैं, लेकिन वहाँ पे ज़रा नेचर आपको ज़्यादा नज़र आती है, हवा शवा गर्म भी होती है, ठंडी भी होती है, और साथ साथ आप इंजॉय भी कर रहे होते हैं। लेकिन एक थोड़ा सा फ़र्क होता है कि जिस तरह से मैं इनके साथ गपशप लगा रहा हूँ वैसे वहाँ पे गप नहीं लगाई जा सकती, वहाँ ज़रा शोर ज़्यादा होता है, और वैसे आप देखेंगे तो वहाँ पे म्यूज़िक भी चल रहा होता है, साथ साथ बाकी चीज़ें भी चल रही होती है, लोग इंजॉय कर रहे होते हैं। सर ये जो म्यूजिक है यहाँ पे भी इंशाल्लाह इनको म्यूजिक हो जाना, लाइव म्यूजिक यहाँ भी होगा। अच्छा यहाँ भी होगा? हाँ, तो मजीद शो वो भी यहाँ पे भी इंशाल्लाह करवाएंगे। ठीक है। वही एंटरटेनमेंट वही जो चीज़ इनको भी मिलेगी जो दवा मिल रही है इनको भी वही सेम मिलेगी। चले जी, जफ़र भाई के साथ अब आगे के सफ़र का आगाज़ करते हैं। अच्छा जी, अब हम पहुँच गए हैं मंजिल पे, और ये है अटक खुर्द कहते हैं, अटक खुर्द जिसको कहते हैं। अटक खुर्द है जहाँ पर सफारी ट्रेन लेके आती है। जफ़र भाई हमें लेके आए हैं, और जफ़र भाई के साथ हमने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का लंच किया है। यहाँ पे चिकन कौरमा था, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का पुलाव था, और नान वान थे, साथ रायता, सैलड, बाकी चीज़ें जो थी वो भी यहाँ दी गई थी फ्री। और यहाँ पर अब जैसे ये जफ़र भाई ने इंतज़ाम किया है, इनकी टीम ने बच्चों के लिए खेलने के लिए टेम्पलिन यहाँ पे लगा हुआ है, और अब आपको आगे दिखाते हैं जफ़र भाई के आगे क्या क्या। जफ़र भाई ये बताइएगा कि यहाँ पर कितने घंटे रुकना पड़ता है और कितनी देर लोग एंजॉय करते हैं इसको? यहाँ पर सर हमारा जो बेसिक जो टाइमिंग है वो है 2 घंटे का। अच्छा। 2 घंटे की स्टे होती है हमारी। जैसे मतलब पैसेंजर ट्रेन से उतरते हैं तो खाना वगैरह का प्रोग्राम मतलब शुरू होता है, खाना वगैरह खा के उसके पास जाना लोग यहाँ पे कैमल राइडिंग है, हॉर्स राइडिंग है, ब्रिज एरिया है ना, इस तरह जाना पे लोग खाना खाने के बाद ना एंजॉय करते हैं। खाना खिलाते हैं यहाँ पे लोग, कैलूला करने के बजाय यहाँ पे एंजॉय करने लग जाते हैं। बिल्कुल तो कैलूला करना चाहिए थोड़ी देर। बिल्कुल जी बिल्कुल। 2 घंटे का होता है वैसे स्टे, आप 5-10 मिनट वैसे स्टे करें, सुकून करें, उसके बाद फिर आप निकलें। और उसके बाद फिर जफ़र भाई जिस तरह से बता रहे हैं कि कैमल राइडिंग है, फिर उसके बाद हॉर्स राइडिंग है, वो एंजॉय कर सकते हैं आप। बिल्कुल। बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इंतज़ाम किया गया है। उस पर आप जो है वो बच्चों को अगर खेलना चाह रहे हैं बच्चे वहाँ पे खेलेंगे, एंजॉय करेंगे, और साथ साथ जो है गपशप भी लगती रहेगी। फैमिलीज हम देख रहे हैं बड़ा एंजॉय कर रही हैं बिल्कुल। यहाँ पे बड़ी खुशी, उनको बच्चों को ज़्यादा खुशी महसूस हुई है। हाँ। कि जाना वो अपने वहाँ पेरेंट्स का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोगों ने यहाँ पे अटक खुर्द
लेकर आए हैं। लेकर आए हैं। इसके ऊपर आपने राइड करनी है तो करें जफर भाई को, और मुझे थोड़ा सा डर लगता है इसके ऊपर बैठने से। वैसे बैठ तो सकते हैं बिल्कुल सर, लेकिन बिल्कुल। अभी जो है वो हम आपको चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करवाएं ये जगह, क्योंकि यहाँ पर अगर आप आए और अटक खुर्द में ये पुल आपने नहीं देखा, ये बिल्कुल। पानी नहीं देखा, ये नज़ारे नहीं देखे, बिल्कुल सर। ये खूबसूरत किस्म के नज़ारों के साथ साथ ये मौसम अगर एंजॉय नहीं किया तो समझे आपके पैसे पूरे नहीं हुए। अच्छा जी, हम पहुँच गए अटक के पुल के ऊपर, और अटक के पुल की एक अजब सी कहानी हमें बताइए जफर भाई ने कि जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं इससे पीछे ये सारा पंजाब है, और जहाँ पर रोमान खड़ा हुआ है शूट कर रहा है वो जगह जो है वो KPK की जगह है, और ये दरिया जो है ये दरिया सिंध है, ठीक है। और तीनों आप देखें कि तीनों सूबे एक जगह पर इकट्ठे हो गए। तो जफर भाई ये बताइएगा कि इतनी बड़ी तादाद है लोगों की और यहाँ पर लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, तो इन दिनों में क्या सूरत हाल होती है? क्योंकि इस वक्त दरिया तो जो है वो ठाठे मार रहा है, इस वक्त पानी बड़ा खतरनाक तरीके से जो है वो गुजर रहा है, तो राइडिंग तो बड़े मुश्किल होता होगा अभी? बिल्कुल सर, अभी तो इस टाइम तो जो है ना वो बंद किया हुआ उन्होंने, क्योंकि पानी इसका खतरा ज़्यादा ना, तो राइडिंग वगैरह कर नहीं सकती। 12 लिस्ट की आम दिनों में जाना यहाँ पे बच जाके जहाँ राइडिंग वगैरह करते हैं, पानी ना नॉर्मल हालत में होता है। अच्छा तो हाँ, तो ये जो है ना इस तरह यहाँ पे बच्चे करीब से तूफानदोज होते हैं सर। तो जिस तरह से आप बता रहे हैं कि 200 से 250 लोग होते हैं, तो जी उसमें सर। कितनी कश्तियाँ होती हैं यहाँ पर जिस वक्त राइडिंग लोग कर रहे होते हैं? सर जब ये एरिया कुल मतलब इसके जो राइडिंग वगैरह कुल ओपन हो जाती है, फिर तो यहाँ पे 4 5 6 7 जाना बोटिंग खड़ी होती है ना। अच्छा, कश्तियाँ खड़ी हाँ होती खड़ी होती है, फिर जाना हर एक में जाना, जितने बंद मतलब जाना चाहे तो उसमें मतलब वो राइडिंग कर सकते हैं। बेहतरीन जी बेहतरीन। सर। अब ये दिखाएं ना जरा जफर भाई, ये जो एरिया है राइट साइड के ऊपर अगर आप देखें तो ये बिल्कुल सर। पंजाब है, और लेफ्ट साइड के ऊपर किनारे के ऊपर अब ये देखें ट्रायंगल सा बन रहा है, बिल्कुल सर, लेकिन ये सारा KPK का एरिया है। KPK है सारा, बिल्कुल सर। सही है। तो अटक ये इस तरफ कौन सा एरिया बनता है? इस तरफ नौशहरा इस तरफ जो है वो नौशहरा है। ये लोग जो आ रहे हैं ये नौशहरा की तरफ से नौशहरा आ की रहे तरफ से आ रहे हैं, हैं और सर। हम लोग खड़े हुए हैं अटक खुद की तरफ। तो तरफ यहाँ से जो है वो KPK का आगाज हो जाता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि गाड़ियाँ शाड़ियाँ नहीं गुजर रही, पुल तो सर। बड़ा पक्का है ये। पुल बहुत पक्का है, लेकिन जो इस तरफ जो एरिया है तो मतलब इसका जो पैदल चलने अपोजिशन, के लिए? हाँ पैदल चलने के लिए, बाकी जो रोड वगैरह उस तरफ है, यहाँ पे जो अटक के हैं उस तरफ का रोड बना हुआ है, KPK का उस तरफ है, लेकिन ये दरमियान में फिर भी उन्होंने वो रास्ता रखा हुआ है आने जाने के लिए। अगर मतलब बंदा मोटरसाइकिल बाइक वगैरह पे कोई आना जाए, गाड़ी भी आ सकती है लेकिन कभी कभार, बाकी जाना ये है इसके दरमियान इसका हिस्सा है बिल्कुल अटक का। थोड़ा सा डिस्टेंस है जो स्टेशन हम चलते हुए आए हैं, जी सर। और वहाँ पर अब गर्मी बड़ी थी और बिल्कुल। हब्स थी, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर आए हैं बड़ी मज़ेदार किस्म की हवा चल रही है, ठंडी ठंडी, और लोगों की ज़्यादा तादाद जो है वो यहाँ पे स्टे करती है, और स्टे करने के बाद जो है वो यहाँ पर तो आइसक्रीम भी खा रहे होते हैं लोग, बाकी चीज़ें भी इंजॉय कर रहे होते हैं और यहाँ ठहरते हैं। इन दिनों के अंदर थोड़ा सा मसला होता है कश्ती पे सवार होने का, बाकी दिनों के अंदर कौन कौन से महीने के अंदर अगर आना चाहे तो कश्ती के ऊपर सवार हो सकते हैं? किन महीनों के अंदर जो वो सर ये जो सावन के महीने में जाना मुश्किल होती है, क्योंकि बारिश का सिलसिला जारी होता है ना, तो इस वजह पानी का वो ज़्यादा होता है, इस वजह से फिर अगर मतलब इसके महीने के अलावा मतलब फिर आप राइडिंग कर सकते हैं, किश्ती वगैरह मिल जाती है। तो ये सावन के महीने में पानी का ज़्यादा होता है, उतार चढ़ाव होता है, इस वजह से सावन के महीने में राइडिंग अगस्त से हाँ सितंबर का महीना जो होता है बिल्कुल वो थोड़ा सा सर, मुश्किल होता है, बिल्कुल सर, अदरवाइज लोग आते हैं एंजॉय करते हैं। बिल्कुल सर। बड़ी गर्मी है जी, और मुझे जफ़र भाई यहाँ पे लेके आ गए हैं और इन्होंने कहा है कि अब कश्ती के ऊपर बैठना है हमने। हालांकि शरीफ भाई ने कहा है जी कि आपको मैं सैर करवाऊंगा, लेकिन किनारे किनारे पे करवाऊंगा, क्योंकि ये बीच में आप देख रहे हैं ये जफ़र भाई और शरीफ भाई कह रहे हैं कि ये एक भंवर बन रहा है, क्योंकि वो पुल जो है उसकी वजह से जब पानी टकरा रहा है तो उसकी वजह से जो है वो इसके अंदर पैदा हो रहा है एक चक्कर सा मूवमेंट पैदा हो रही है, जिसकी वजह से ये जैसे कह रही हैं जफ़र भाई बता रहे हैं एक चक्कर पैदा हो रहा है। शरीफ भाई ये बताइएगा कि अब तक हज़ारों लोगों को आपने करवा दिया होगा, तो कभी कोई ऐसा वाक़या तो नहीं पेश आया? वाक़या तो पेश नहीं आया। पिछले मरतबा सफारी ट्रेन से कोई लड़कियां आई थी, वो डूब रही थी, वो बचाई है, इससे पहले भी बचाई है, काफ़ी सारे लोग बचाए हैं। खड़े इसीलिए होते हैं, अगर कोई नुकसान गलत जगह पे खड़े होते हैं उनको बताते हैं यहाँ से हट जाए, तो अल्लाह का शुक्र है यहाँ पर कोई हादसा नहीं हुआ है। ठीक है, अब ये देखें ना, शरीफ भाई बता रहे हैं कि यहाँ वो सामने KPK से आते हैं शरीफ भाई, और यहाँ पे आके पंजाब के एरिया में लोगों को बचा रहे होते हैं। और आज शरीफ भाई का ये कहना है जी कि मैं सुबह आता हूँ, सुबह सुबह ये आ जाते हैं और शाम को यहाँ से जाते हैं मगरिब के वक्त, और जहाँ राइडिंग करवा रहे होते हैं कश्ती पे, लोगों को सैर करवा रहे होते हैं, वहीं यहाँ पर लोगों की हिफाजत भी साथ साथ कर रहे होते हैं। अच्छा जी, आप देखें हम दरियाए सिंध के बीच में हैं और खूब इंजॉय कर रहे हैं। जफ़र भाई हमारे साथ है। जफ़र भाई डर तो नहीं लग रहा? नहीं, हालांकि मैं पहली बार इस पे राइडिंग कर रहा हूँ, बोटिंग। अच्छा। ये मेरा पहली दफा यार पानी में जा रहा हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त कंफर्टेबल, कोई ऐसा मसला नहीं है। जफ़र भाई कह रहे हैं मुझे कोई डर नहीं लग रहा, और पहली दफा वो ट्रैवल कर रहे हैं। बिल्कुल। तो शरीफ भाई साथ हैं। शरीफ भाई ने पहले यकीन दिलाया है
कि मैंने बहुत सारे लोगों को बचाया है और जो है वो तैराकी भी कर लेते हैं, इसलिए जफर भाई ने पहले किया, उसके बाद। अच्छा जी, अब हम आ गए हैं अटक के रेलवे स्टेशन, और रेलवे स्टेशन में स्टेशन मास्टर जहांगीर साहब हमारे साथ हैं और जहांगीर साहब से बात करेंगे कि ये कितने अरसे से यहाँ पर, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बड़ा कदीम एक सिस्टम है और यहाँ पर आके एक हैरानगी सी होती है कि इस सिस्टम के तहत हम चल रहे हैं और अभी भी ये बड़ी कामयाबी की तरह से जो है वो चल रहा है सिस्टम। तो जफर भाई बहुत बहुत शुक्रिया जहांगीर साहब। ये बताइएगा सर कि कैसा लगता है सर आपको उसी सिस्टम को साथ लेके चलते हुए, और कितने साल से हम यहाँ पर हैं और कितने साल पुराना ये स्टेशन है? सर स्टेशन जो 1884 का बना है, ठीक है जी, और हिस्टोरिकली इस इलाके में, यस सर जी, इस इलाके में रेल आई है 1882 में। ये जो ब्रिज बना है जहाँ से आप होकर आए हैं, ये 1880 में शुरू हुआ था और 82 में कंप्लीट हुआ था और 1883 में ये बतौर जीटी रोड खुला था। अच्छा, तो ये 1884 का स्टेशन है। उससे आगे नेक्स्ट जो स्टेशन है वो भी 1884 का है। तो सारी कंस्ट्रक्शन पुरानी है, बेसिक। बाकी जो सिस्टम की आप बात कर रहे हैं सर, ये जैसे ये ट्रेन जब चलती है तो एक सिस्टम में चलती है, वो स्टेशन मास्टर की परमिशन से चलती है। उसको कोई अथॉरिटी चाहिए स्टेशन छोड़ने के लिए, वो अथॉरिटी हम इस इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए देते हैं। अच्छा। और ये दुनिया का फर्स्ट सिस्टम है, एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम नाम है। दुनिया का सबसे फर्स्ट 1850 में वजूद में आया है। उससे पहले दुनिया में कोई सिस्टम नहीं था, बल्कि गाड़ियाँ फ्लैगमैन के इशारे से चलती थी। अच्छा, फ्लैगमैन, कोई सिस्टम नहीं था। अच्छा, तो उसमें टकराव आई हैं, लिहाजा विलियम रॉबिन्सन एक साइंटिस्ट है, उसने ये इंस्ट्रूमेंट ईजाद किया। उस पर काफ़ी साल उसके लगे हैं। इन फोर्स बाद में क्या 1850 में वजूद में आया और दुनिया का फर्स्ट सिस्टम था। ये 1929 तक पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ रेल थी ये सिस्टम था। 1929 तक? यस सर। 1929 में फिर आया है ऑटोमेटिक सिस्टम, जो हमारे पास लाहौर शादरा के दरमियान है। अच्छा। और जापान और चाइना में ज़्यादा है। अच्छा। उसके बाद फिर CTC एक सिस्टम आया सेंट्रलाइज, वो हमारे पास कराची में है, बाज़ ममालिक में इंटरनेशनली भी है। तो ये सबसे पुराना सिस्टम है दुनिया का, यानी सबसे कदीम सिस्टम। कदीम सिस्टम यही है। ये पेशा नहीं सर, ये पूरे पाकिस्तान में मेजॉरिटी पे इससे पे हैं एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम। सिर्फ शादरा लाहौर के दरमियान ऑटोमेटिक है, कराची में CTC है, बाकी सारा यही सिस्टम है। अच्छा। फिर डबल लाइन के अपने 4 इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सिंगल लाइन के 5 इंस्ट्रूमेंट हैं। ये डिफरेंट काफ़ी वो एक दुनिया है जो अभी तक किसी को पता नहीं, लेकिन एक बहुत बड़ी दुनिया है। क्या बात है। अच्छा जहांगीर साहब, ये बताइएगा कि ट्रेन्स तो अब हमारी जदीद हो गई हैं, तो उसमें इसको मर्ज करने में कोई मुश्किल नहीं होती? कुछ नहीं कर लेते हैं सर। ट्रेन जो होती हैं वो फैसिलिटीज़ के लिहाज से नहीं हो रही हैं। सही है। और इंजन की जो पावर है ना, उसकी वजह से स्पीड तेज़ हो रहा उसकी है। वजह फॉर से। एग्जांपल इंजन जो 8 पावर वाला मोटर वाला है, 10 वाला है, तो वो स्पीड ज़्यादा लगाएगा, कम टाइम लेगा, मतलब लोगों की आसानी रहेगी। बाकी जो कानून है ट्रेन चलाने का, उसमें दुनिया में चेंज नहीं है, रूल्स वही हैं। अच्छा। जो कि 1825 से वजूद में आई है। अभी मैं बड़ी दिलचस्प बात कर रहा था, उसका जवाब फिर दोबारा इनसे लेंगे। जी सर। मैं ये पूछ रहा था इनसे कि सर आपके पास जब नई वो जनरेशन, अब जैसे जनरेशन चेंज होती जा रही हैं, ट्रेनें जदीद होती जा रही हैं, और जैसे इन्होंने कहा कि यहाँ से आगे लाहौर और शदरा के अलग सिस्टम है, कराची का अलग सिस्टम है, इसी तरह से नए जो लोग ट्रेन होके आते हैं वो आते हैं, तो उनको ये कैसा लगता है सर जब वो आके ये देखते हैं कि पुराना एक सिस्टम लगा हुआ है 1800? सर वो जो नए गाड़ियाँ हैं ना, हाँ। सिस्टम इसी पे चल रहा है। वो गाड़ियाँ नहीं है, हाँ। फैसिलिटेटेड है। हाँ, फैसिलिटेटेड है, बिल्कुल। कानून वही है चलाने का, कानून। चाहे बिजनेस ट्रेन हो, चाहे ग्रीन लाइन ट्रेन हो, चाहे जो भी हाई स्पीड ट्रेन हो, बेसिक कानून वही है। स्टेशन मास्टर परमिशन देगा तो वो स्टेशन से जाएगा। स्टेशन मास्टर जो है वो SHO होता है। वो जब तक वो परमिशन नहीं देगा, ड्राइवर छोड़ नहीं सकता स्टेशन विदाउट दी परमिशन ऑफ स्टेशन मास्टर। माशाल्लाह इन्होंने सर। इंग्लिश में MA जी सर, मास्टर इंग्लिश में इन इंग्लिश है, और उसके बाद इन्होंने बहुत सारे लिटरेचर्स भी लिखे हैं, बहुत ज़्यादा रिसर्च भी किया इन्होंने। और ये इसीलिए नहीं कह रहे हैं कि इन्होंने सारे सिस्टम्स को जो है वो देखा हुआ, अच्छी तरीके से उनकी रिसर्च की हुई है, बल्कि अब मज़ीद भी जो है वो जितनी जिद्दत आती जा रही है उसमें ये बाकायदा लोगों को बताते भी हैं। यहाँ पर आने वाले लोगों को भी टाइम देते हैं बाकायदा, और उनको बताते हैं कि 1800 से चलने वाला जो सिस्टम है
ये 2025 तक आने में इसको कितना टाइम लगा? सर कितनी आपकी बात को मैं revolution काट रहा हूँ, इसी को बढ़ा रहा हूँ। मैं एज अ टूरिस्ट गाइड भी काम करता हूँ, स्टेशन मास्टर। क्योंकि मैंने आपको अर्ज़ किया कि मैंने इंटरलॉकिंग उसकी पढ़ी है हिस्ट्री, मैंने ट्रैक की हिस्ट्री पढ़ी है, मैंने सब कॉन्टिनेंट में रेलवे की हिस्ट्री पढ़ी है, मैंने इंजन की हिस्ट्री पढ़ी है, और 60 के राउंड अप फॉरनर्स आए हैं विद इन 2 ईयर्स इस स्टेशन पे, जिनको मैंने रिसीव किया, ब्रीफ किया है। 26 एजुकेशनल टूर हमने किए हैं। सफारी 1 साल 4 महीने पिंडी से आ रही है कामयाब, कोई मसला नहीं बिल्कुल है, ऐसे कोई 1% कंप्लेंट अभी तक नहीं है। ऐसे ही है। 2 हमने पेशावर से चलाई हैं कामयाब। इसके अलावा 26 टूर जो मैंने एजुकेशनल बताए आपके कायद आज़म यूनिवर्सिटी के, पिंडी के बेतहाशा इंडिस वैली स्कूल के, बहुत सारे स्कूलों के, टेक्सला के हाई स्कूलों के, वो हमने सैकड़ों की तादाद में तलबा स्टूडेंट्स आए हैं एजुकेशनल टूर के ज़रिए। या हमने हिस्ट्री शेयर किया है और उन्होंने शेयर भी किया है। तो हम खुरमा हम सवाब वाली फरमाएँ कि शेयर भी हो जाती है और तारीख से भी बाखबर हो बिल्कुल। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं स्टेशन मास्टर्स खास तौर पे जिनके आसपास लोगों का झुरमट हो। और जब मैं आया तो यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग बैठे हुए थे और इनके साथ ये गपशप लगा रहे थे, साथ साथ अपने काम भी कर रहे हैं। और बड़ा जिम्मेदारी वाला काम ये होता है कि ट्रेनों को, जैसे इन्होंने कहा कि स्टेशन मास्टर कहेगा तो ट्रेन आएगी, स्टेशन मास्टर कहेगा तो फिर ये ट्रेन वापस जाएगी या निकलेगी यहाँ से। Yes, तो ये इनकी जिम्मेदारियाँ होने के साथ साथ लोगों को आके वेलकम भी करते हैं और बड़ी अच्छी तरीके से मेहमान नवाजी करते हैं। जब हम आए बड़े प्यार से, बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने वेलकम भी किया और सब चीज़ों के बारे में ब्रीफली इन्होंने बताया। तो सफारी पे जब भी आप सफ़र करें, यहाँ पर आप आएंगे तो इनसे मुलाकात आप ज़रूर करेंगे। वेलकम। ये आपको वेलकम करेंगे और बहुत ही आप इंजॉय करेंगे। साथ साथ आपको हिस्ट्री और रिसर्च के बारे में भी पता चलेगा इंशाल्लाह। तो आप चलते हैं किसी और जगह और दिखाते हैं आपको सफारी का अगला टूर। सफ़र हमारा तो बहुत बेहतरीन था, आपको ये सफ़र कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप जाना चाहते हैं उसके ऊपर तो आपको सारा तरीकाकार हमने बता दिया, जगह कहाँ कहाँ आप घूम सकते हैं और इसके अलावा क्या क्या सहूलतें पाकिस्तान रेलवे की जानिब से इस सफारी ट्रेन में रखी गई हैं, वो सब आपने देखी आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो से दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो में मिलेंगे फिर। अल्लाह हाफ़िज़।